हेलो टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल दिशा कंप्यूटर शॉर्ट हैंड क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे और शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस को भी बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे होंगे। गाइस, मेरे शॉर्ट हैंड चैनल पे अगर आप नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये जो चैनल है बेसिकली शॉर्ट हैंड को डिवोटेड है और मैं अपने इस चैनल पे शॉर्ट हैंड से रिलेटेड आउटलाइंस, एडवांस आउटलाइन, स्मार्ट आउटलाइन, एक्सरसाइज एंड डिक्टेशन से रिलेटेड वीडियो अपलोड करती हूँ। इन सभी से, इन वीडियोस से आपकी स्पीड में ग्रिपिंग होती है, आपको नए वर्ड्स की नॉलेज होती है। ठीक है, बेसिकली मेरा जो मेथड है वो ऋषि प्रणाली का है। हम ऋषि प्रणाली से वर्क करते हैं, प्लस अदर किसी मेथड से अगर मुझे कोई अच्छा वर्ड मिलता है जो मुझे लगता है कि आप लोग जल्दी ग्रिप कर सकते हैं, आपको बनाने में आसानी होगी, तो मैं वो वर्ड भी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ। मेन मोटिव इज दैट कि स्पीड अच्छी होनी चाहिए और ग्रिपिंग अच्छी आनी चाहिए। जब तक कि ग्रिपिंग अच्छी नहीं होगी आप लोग कॉन्फिडेंटली लिख नहीं पाएंगे। तो मेन मोटिव यही है कि आप आगे बढ़ें, अपनी स्पीड को बढ़ाएं और अपने टारगेट पॉइंट को टच कर पाएं। तो आज इसी सीरीज में जो मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ ये स्मार्ट आउटलाइन का वीडियो है। मतलब आप ऐसे समझिए वो वर्ड जो ज्यादातर यूज होते हैं डिक्टेशंस में और उनका आपको क्या करना होता है, प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसका शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं तो आपको लिखने में इजी हो जाते हैं। सेकेंड थिंग इज दैट कि हमें साउंड वगैरह का इतना ज्यादा मैटर नहीं होता है, हम वर्ड्स को प्रॉपर बना के और उसको रिकॉल करके समझ सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अपने वर्ड्स को जो स्मार्ट आउटलाइन के कंसेप्ट में आते हैं। तो इसमें पहला वर्ड है आपका स्पीकर। स्पीकर बेसिकली, अब जैसे हम डिप्टी स्पीकर, स्पीकर इस तरह से बोलते हैं, तो स्पीकर वर्ड किस तरह से लिखा जाएगा। अब नॉर्मल जब हम इस शब्द को लिखेंगे, अगर मैं साउंड के साथ लिखूं तो देखिए पूरी साउंड आनी पड़ेगी इसमें। ठीक है, स्पीकर, ये साउंड यहाँ देनी पड़ेगी। ठीक, इवन यहाँ भी नहीं है, आपकी साउंड यहाँ आएगी। अब जब हम इसको स्मार्ट आउटलाइन में बनाएंगे तो हमने क्या किया कि बस ये वर्ड आपका थर्ड प्लेस डिफाइन करते हुए बन जाएगा इस तरह से। ये लाइन हो गई हमारी, ये पूरा वर्ड आ गया स्पीकर। इसी में अगर मुझे ऐड करना है डिप्टी स्पीकर, ठीक है, शब्द क्या ऐड करना है, डिप्टी स्पीकर में, तो ये एक कॉन्ट्रैक्शन वर्ड हो गया। हम इसे कैसे लेंगे, देखिए स्पीकर हमने पूरा लिखा, इसी तरह से शब्द हमारा डिप्टी स्पीकर में स्पीकर पूरा बना के डिप्टी के लिए ड की व्यंजन रेखा से इसको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं, मतलब कट कर देते हैं। ठीक है, तो ये बन गया डिप्टी स्पीकर। इस तरह से हमें शब्द को लिखेंगे। इसके बाद हमारा शब्द आता है अर्थ मंत्री। देखिए मंत्री जब मुझे सिंपल लिखना है, मंत्री शब्द, तो माँ की व्यंजन रेखा और रा आता है। ठीक है, अब इसमें जुड़ गया है अर्थ, तो अर्थ, ये था आ गया मंत्री। एक तो फॉर्मेट ये होता है, आप इस फॉर्मेट से लिख सकते हैं। दूसरा फॉर्मेट जो हम अप्लाई करेंगे वो ये हो सकता है कि अर्थ के लिए रा की व्यंजन रेखा बनाई और मंत्री, इस तरह से भी हम अर्थ मंत्री को लिख सकते हैं। ठीक है, आपको इन दोनों में से जो इजी लगता है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इसी तरह से शब्द आता है हमारा शिक्षा मंत्री। बेसिकली जो मैंने आपको शिक्षा का शब्द चिन्ह बताया है वो इस तरह से बताया, ये शिक्षा। ठीक है, स, क और सा बनाते हैं। चूंकि यहाँ पर हमें माँ की व्यंजन रेखा को ऐड करना था, तो हमने माँ की व्यंजन रेखा को ऐड करने के लिए इसको थोड़ा घुमाकर बनाया है ताकि माँ की व्यंजन रेखा भी आसानी से ऐड हो सके। तो इस तरह से बना शिक्षा मंत्री। अब आता है आपका रेवेन्यू मंत्री। ठीक है, तो रेवेन्यू हम कैसे लिखेंगे, आर मतलब र और व, ये बन गया रेवेन्यू और यहाँ पर आ गया मंत्री। ठीक है, तो रेवेन्यू मंत्री आप नीचे से भी कर सकते हो या आप इस तरह से रेवेन्यू मंत्री, इस तरह से भी हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से शब्द बनेगा हमारा रेवेन्यू मंत्री। माल मंत्री, तो माल में माँ और ला दो मेन शब्द हैं। ला एक हुक से बनता है तो हमने यहाँ लिखा माल
मंत्री। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे हम। कृषि मंत्री, का में रा का हुक लगा है, सा की का व्रत बनाया है, और मंत्री के लिए जो शब्द हमने डिफाइन कर दिया है वही ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, इसको भी कृषि कैसे लिखते हैं, इस तरह से। ठीक है, लेकिन चूंकि मंत्री ऐड करना था तो हमने इसे घुमा के लिखा, कृषि मंत्री। इसके बाद आपका आता है खाद्य मंत्री। तो देखिए, ख पहले काट के बनाया हमने, ध्य ये या ऐड किया ध में। ठीक है, और इसमें हमने मंत्री का जो फिक्स लाइन है उसको मिला दिया, तो क्या बन गया हमारा ये खाद्य मंत्री। इसके बाद हमारा आता है काम रोको प्रस्ताव। तो देखिए, का और म, काम हो गया, प्रस्ताव के लिए इस्त का है, राखी व्यंजन रेखा में इस्त का चाप, तो काम रोको प्रस्ताव, ये पूरा इसी से डिफाइन हुआ। ठीक है, अब शब्द आता है सिलेक्ट कमिटी। तो सिलेक्ट कमिटी के लिए क्या होता है, ट की व्यंजन रेखा से हम कट कर देते हैं। जिस तरह से डिपार्टमेंट के लिए हम ड की व्यंजन रेखा से कट कर रहे थे, उसी तरह से कमेटी के लिए हम का की व्यंजन रेखा से इस शब्द को, सॉरी टा की व्यंजन रेखा से इस शब्द को काट देंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा शब्द आता है ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी। तो देखिए, ज्वाइंट जा की व्यंजन रेखा हुआ, बाकी सिलेक्ट कमेटी हम ऐड कर देंगे। तो किस तरह से बनाया है हमने, ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी। शब्द को बनाने का फ्लो समझिए। सिलेक्ट कमेटी जब लिखना था तो सा का व्रत ला की व्यंजन रेखा को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया तो क ऐड हो गया, और कमेटी के लिए टा की व्यंजन रेखा, तो ये बन गया सिलेक्ट कमेटी। जब इसी को हमने ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी का डिफाइन किया, तो जा की व्यंजन रेखा में सिलेक्ट कमेटी को हमने एज इट इज जैसा पहले बनाया था उसको ऐड कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि शब्द भी पढ़ने में आ गया और समझ में भी आया कि हमें यहाँ पर क्या ऐड करना था। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम किस तरह से बन रहे हैं ये। न्याय मंत्री। देखिए, ना बनाया, अब हल्का से इसको बाहर निकालेंगे हम। ठीक है, ना की व्यंजन को हल्का सा नीचे लिया, मंत्री। क्यों लिया, क्योंकि ये माँ की व्यंजन रेखा इसमें इजीली ऐड नहीं हो पाती, तब हमने इस तरह से बनाया न्याय मंत्री। ठीक है, पेंसिल हमेशा थोड़ा ऊपर से पकड़ने की हैबिट डालिए। पेन या पेंसिल आप जो भी यूज करते हैं थोड़ा सा ऊपर पकड़िए उसको। अगर आप बिल्कुल टिप पे पकड़ेंगे तो आपका हाथ बाउंड होगा, शब्द फ्लुएंटली नहीं बनेंगे। तो थोड़ा सा पेंसिल को ऊपर पकड़ा कीजिए ताकि शब्द भी सही बने और आपको पढ़ने में आए। ठीक है, इसके बाद देखिए, एक हमने बनाया था काम रोको प्रस्ताव, इस समय है काम स्थगित प्रस्ताव। ठीक है, तो ये थोड़ा आपका बनेगा। कैसे बना, देखिए, काम स्थगित और प्रस्ताव के लिए वही आपका सिंबल ऐड हो जाएगा। काम का बनाया, स्थगित के लिए थ और ता का ये यहाँ पे बनाया हमने डैश, और प्रस्ताव के लिए पूरा ये आपका जो है चाप आ गया। ठीक है, डिपार्टमेंट। तो देखिए, डिपार्टमेंट ये तो हो गया जब सिंगल आएगा। जब कभी किसी वर्ड के साथ में आएगा तो हम वहां पे सिर्फ ड की व्यंजन रेखा से इसको डिफाइन कर देंगे, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट, इस तरह से। ठीक है, ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, क्या है ये, पुलिस डिपार्टमेंट। ठीक है, इसी तरह से शब्द आता है हमारा व्यवस्थापिका सभा। तो ये व्यवस्थित का हो गया, व्यवस्थापिका सभा। धारा सभा, धा को आगे से काट के बनाया, रा की व्यंजन रेखा, और इसमें सभा का ये सिंबल ऐड कर दिया। सभा कैसे बना रहे हैं हम, ये सा का व्रत भा की व्यंजन रेखा, सभा। और इसी से अगर जब हमें सभी बनाना था तो हमने किस तरह से बनाया था, देखिए तो जरा, ये सा की व्रत बनाया और ये भा, भी के लिए जो हम यूज करते थे ना, उससे लिखते थे सभी। ठीक है, और सभा में पूरी भा की व्यंजन रेखा बनाया। इसके बाद है हमारा सम्मानित सदस्य। ठीक है, तो सम्मानित सदस्य कैसे आया, सम्मानित सदस्य,
सदस्य के लिए ये सिंबल होता है जो हम यूज करते हैं। नॉर्मल भी अगर कहीं आपका आता है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। सा का व्रत बनाएंगे, दा की व्यंजन रेखा बनाएंगे, फिर सा का व्रत और उसी में या का जो शॉर्ट फॉर्म है जो मैं आपको रूल्स में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ट्यूटोरियल में, वहां पर हम इस तरह से इसको ऐड कर देंगे। अब देखिए, अभी तक हमारे आ रहे थे मंत्री से संबंधित, अब हमारे आ रहे हैं सदस्य से संबंधित। ठीक है, तो इसमें सदस्य शब्द ऐड होता रहेगा। तो जैसे अर्थ सदस्य लिखना है तो एक तो आप इसी तरह से लिख सकते हैं अर्थ सदस्य, एक आप अर्थ सदस्य, इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, दोनों फॉर्मेट में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका न्याय सदस्य, तो ना की व्यंजन रेखा सदस्य, शिक्षा सदस्य, शिक्षा का शब्द चिन्ह बनाया और वहीं से सदस्य ऐड कर दिया। इसके बाद हमारा आता है स्वायत्त शासन विभाग, विभाग का शॉर्ट फॉर्म व में भ, तो अब स्वायत्त शासन, तो स्वा का व्रत त, शासन विभाग। ठीक है, फिर आता है आपका सिंचाई विभाग, तो सिंचाई कैसे लिखेंगे हम? सिंचाई में सा का व्रत, चा की व्यंजन रेखा और ये द्विध्वनिक साउंड ई के लिए। ठीक है, और यहीं पर हमने ऐड कर दिया विभाग, तो बन गया सिंचाई विभाग। इस तरह से ये शब्द हम लिखेंगे। ये शब्द आप अच्छे से प्रैक्टिस में लेंगे, सेंटेंसेस में कन्वर्ट करके प्रैक्टिस में लेंगे, ताकि आपको सारे शब्द याद हो जाएं और आप प्रैक्टिकली उनको मैनेज कर पाएं। क्योंकि शब्दों को रटने ही नहीं होता है, रटे हुए शब्द डिक्टेशन में लिखने भी चाहिए। अगर आप उनको डिक्टेशन में प्रॉपर नहीं लिख पा रहे हैं तो आपको ही प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम होगी कि बन तो जाएंगे लेकिन पढ़ ही नहीं पाएंगे, या कभी कभी डिक्टेशन टाइम पे ही आप उनको नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसलिए वर्ड्स की प्रैक्टिस करना जरूरी है, और प्रैक्टिस किए हुए वर्ड्स को डिक्टेशन फॉर्मेट में लेके उनको बोल के लिखा कीजिए। जैसे शब्द चिन्ह आप बनाते हैं ना, तो शब्द चिन्ह को भी प्रैक्टिस में लीजिए डिक्टेशन फॉर्म में, ताकि आपकी हैबिट हो सुनकर लिखने की, जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। अगर आपने सुन के लिख लिया तो आप आधा स्टेप पार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं वर्ड्स कैसे बन रहे हैं हमारे। अब यहीं पर आ जाता है हमारा शिक्षा विभाग, तो देखिए शिक्षा विभाग, इसी से शब्द बनता है हमारा योजना विभाग। ठीक है, तो योजना ये बन गया हमारा, और विभाग ये वा और भ। ठीक है, सिंपल विभाग मैं आपको पीछे भी बताया है, इस तरह से लिखते हैं हम। इसके बाद आता है आपका सचिव, तो स च और व, ये वा बना। सिंचाई जब हमने लिखा था तो कैसे लिखा था आप देखिए जरा, ये सा की व्यंजन रेखा और ये वी जैसा बनाया था। ठीक है, ये सिंचाई में लिखा था, यहाँ पे व बनेगा ये गोल। ठीक है, सचिव। शब्द बना मुख्य सचिव, तो म ख स चे व, मुख्य सचिव। मुख्य आयुक्त, तो म ख य छोटा बनेगा त, का के लिए छोटा किया। चीफ मिनिस्टर, चीफ के लिए चा की व्यंजन रेखा आ गई, माँ की व्यंजन रेखा, ना की व्यंजन रेखा, स्टर, ये चीफ मिनिस्टर, इस तरह से हमने बनाया। प्रांतीय काउंसिल, तो देखिए प्रांतीय काउंसिल, प्रांत के लिए प्रा की व्यंजन रेखा हो गई, काउंसिल आपका ये ऐड हो गया। प्रांतीय असेंबली, देखिए प्रांतीय असेंबली, असेंबली लिखना है केंद्रीय असेंबली, तो केंद्रीय के लिए का की व्यंजन रेखा बनाई, असेंबली। सिंपल असेंबली जब हमने लिखना होता है तो हम किस तरह से लिखेंगे इसको, हल्का सा इसका आगे को निकालेंगे, स म ली। ये आ की साउंड के लिए हमने इसे थोड़ा बाहर निकाल के बनाया। ठीक है, और फिर उसमें स का व्रत, माँ की व्यंजन रेखा और ला ऐड कर दिया, तो सिंपल असेंबली वर्ड बन गया हमारा। ठीक है, इसके बाद शब्द आता है आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल हम किस तरह से ऐड करेंगे, देखिए लेजिस्लेटिव में आपका बना ला की व्यंजन रेखा, जिस्लेटिव
काउंसिल के लिए क्योंकि किसी वर्ड के साथ में आ रहा है तो हम इसका कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ का की व्यंजन रेखा बनाया, लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसी तरह से आपका बना लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। प्रांतीय लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो किस तरह से लिखेंगे आप इसको? प्रांतीय लेजिस्लेटिव काउंसिल। हमने लिखा इसको प्रांतीय लेजिस्लेटिव, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। इस तरह से बनाएंगे। इसके बाद हम लिखेंगे, आपका वर्ड आएगा ट्रेड यूनियन, ठीक है। ट्रेड यूनियन वर्ड हम किस तरह से लिखेंगे? देखिए, ट्रेड के लिए आ गया ट और रा, ठीक है। यूनियन कांग्रेस, तो ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है। सिंपल ट्रेड यूनियन आएगा तो ट्रेड का बना, ना में ना का हुक लग गया तो ट्रेड यूनियन हो गया। यूनियन सिर्फ ये, और कमेटी के लिए टा की व्यंजन रेखा को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, तो इस तरह से यूनियन कमेटी शब्द बन गया। ओके, तो ये हमारे वर्ड्स बने जिन्हें हमें अब प्रैक्टिस में लेना है और कोशिश करनी है कि ये सारे वर्ड हमें लर्न हो जाएं, ताकि जब ये वर्ड डिक्टेशन में आए तो आप इनको प्रॉपरली लिख पाएं और समझ पाएं, और आपका जो डिक्टेशन है वो स्ट्रॉन्ग जाए, ठीक है। तो अभी के लिए अगर ये वीडियो आपकी शॉर्ट एंड स्टडीज में हेल्पफुल रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टिंग। थैंक यू।